कि अस्पृश्यता हम लोगों के समाज में जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन को लेकर के जो डाइवर्सिटी बना हुआ है, जो हम लोगों के बीच में यूनिटी कायम नहीं होने देता है, उसके ऊपर आधारित एक नाटक है। तो इसी का मंचन हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स करने जा रहे हैं। इस नाटक में जो पात्र हैं वो है चंडालिका, जो कि एक चंडाल की लड़की है जिसका नाम है प्रकृति। उसकी माँ माया, बौद्ध भिक्षु आनंद, दही वाले हैं और चूड़ी वाला, और साथ ही साथ इसमें गांव के कुछ बहू बेटियां, वे सभी इस मंचन के पात्र हैं। नाटक में जो प्रकृति अर्थात चंडाल की जो लड़की चंडालिका है, वह एक निम्न वर्गीय परिवार से संबंधित है, जिस वजह से उसके गांव में उसे किसी प्रकार से कोई सहायता या किसी प्रकार से उसको किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी लेने का अवसर नहीं मिलता। चंडालिका इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो हमेशा अपने आप को कोसते रहती है कि आखिर किसी भी कार्यक्रम या किसी भी चीज का वो हिस्सा ना बन पा रही है, क्योंकि वो एक नीच जाति से संबंध रखती है, जिसकी वजह से समाज के लोग उससे बहुत ही घृणा करते हैं। तो इसी परिवेश में जो है वह पलती बढ़ती है। उसे किसी के साथ खेलने के लिए कोई अनुमति नहीं है। वो किसी के साथ ना खेल सकती है, ना पढ़ने जा सकती है, ना उठ बैठ सकती है। इसी बीच वह जो है पलती बढ़ती है, और एक दिन जब वो इस चीज को पूर्ण रूप से मान लेती है कि वो एक निम्न जाति लड़की है और अब वो इस समाज का एक अंग नहीं बन सकती, तो एक दिन क्या होता है, बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है आनंद, वो उस गांव में आते हैं, और चूंकि उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो वो जो है प्रकृति अर्थात चंडालिका के पास जाती है कि तू मुझे कुछ जल, कुछ पानी पीने के लिए दो। परंतु जब चंडालिका ये देखती है कि ये एक भिक्षा देते हैं कि हम सब एक मनुष्य हैं, ठीक है, आज हम लोगों के बीच दो चार भावनाएं बढ़ चुकी है, आज हमारे अंदर से जो मनुष्यता, जो मानवता है, वो मर चुका है। आज अगर हमसे कोई प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले हम अपना परिचय, अपना नाम, अपना सरनेम देकर देते हैं। अगर इससे कुछ ऊपर बढ़े तो हम अपने स्टेट को संबोधित करते हैं, अगर इससे कुछ ऊपर उठे तो हम अपने देश को संबोधित करते हैं। लेकिन नहीं, इन सब से बढ़कर भी हमारा एक चरित्र इस समाज में है, हम एक मनुष्य हैं, और एक मनुष्य होने के नाते हमारा एक धर्म बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है, ठीक है। और चूंकि इस एनएसएस का मैं भी पार्ट रह चुका हूं, तो इससे संबंधित मुझे एक स्लोगन बहुत अच्छे से याद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। इसके मतलब हमारे यहाँ ना किसी प्रकार की जाति, ना कोई धर्म, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव है। तो साथ ही साथ अब जो है बहुत भिक्षु से टीचिंग देते हैं, उसे बताते हैं हम सब मनुष्य हैं और तुम्हारे छूने से मैं कोई अछूत नहीं हो जाऊंगा। चंडालिका इससे पहले इतने अच्छे मनुष्य से कभी नहीं मिलती जिसके अंदर इस प्रकार की भावना है। उसके बाद चंडालिका को उससे बेहद आकर्षण हो जाता है। अब चंडालिका जो है उसके याद में खोई रहती है। वह अपने माँ से कहती है कि वो अपनी माया शक्ति के दम पर, अपनी माया के ताकत से आनंद जो बौद्ध भिक्षु हैं उसको उनके पास लाया जाए। तो चूंकि एक मायावी शक्ति के कारण बौद्ध भिक्षु खींचे तो चले आते हैं, लेकिन को देख करके, उनके दुखी चेहरों को देख करके चंडालिका को ये समझ में आता है कि वो जो इनके साथ कर रही है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी को भी प्राप्त करना, या किसी को हम अगर अपने जीवन में एक हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोगों की दिली इच्छा होती है। तो इसलिए जो है हम लोगों का ये नाट्य मंचन है कि हम सब की एक फीलिंग्स है कि हम सब एक मनुष्य हैं। इसमें हम लोगों के बीच किसी प्रकार का जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इस नाटक को हम लोग आज मंचन करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार जोरदार ताली से हम लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत।